नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है गांधी का नाम सियासी संग्राम। छत्तीसगढ़ में गांधी को लेकर दिए गए बयान के बाद एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। पीसीसी चीफ ने गांधी को आंधी बता दिया तो मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बीफ से इसको जोड़कर मामले को एक अलग ही रंग दे दिया। इसके बाद से कांग्रेस ने भी इसका खुलकर पलटवार किया। कांग्रेस के प्रदर्शन से शुरू हुई ये बयानबाजी गाय और गांधी के बाद गदर तक आखिरकार कैसे पहुंची, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। इसको रोक सकना है तो रोक ले, क्योंकि आंधी निकल चुकी है। ये आंधी नहीं, ये उस गांधी है, उस गांधी का आंधी है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर गांधी पर बहस गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का ये बयान उस समय आया जब पार्टी मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रही थी। घेराव से पहले जनसभा को संबोधित करते हुए बैज के मंच से दिए गए इस बयान ने सियासत को नई हवा दे दी। कांग्रेस के गांधी को लेकर दिए गए बयान पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार कर गांधी जी के बहाने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि ये किस गांधी की बात हो रही है, वो जो गाय की पूजा करते थे या वो जो बीफ खाते हैं? कौन से गांधी की बात कर रहे हैं? वो गांधी जो ठीक तरीके से गांधी भी नहीं लिख सकते हिंदी के अंदर, और जैसा गरीब रहता था वैसा रहना चालू कर दिया, जैसा गरीब रहता था वैसा खाना चालू कर दिया, बकरी का दूध पीना चालू कर दिया। वो गांधी या ये गांधी जो छुट्टी मनाने के लिए थाईलैंड जाते हैं, कौन से गांधी की बात कर रहे हैं? आखिर गांधी का चरित्र भी तो हमें देखना होगा ना। वो गांधी जो गाय की पूजा करते थे, और ये गांधी जो बीफ खाते हैं, कौन से गांधी की बात कर रहे हैं? कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद कांग्रेस ने तीखा हमला बोला। दीपक बैज ने विजयवर्गीय के बयान को गोडसे की विचारधारा से जोड़ा और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का नाम लेकर हमला बोला। गाय का बीफ तो किरण रिजिजू जी भी खाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी को पता होना चाहिए, गाय की बीफ की सप्लाई की केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार में सबसे ज्यादा हो रहा है। शायद कैलाश विजयवर्गीय को पता होना चाहिए। तो ये गांधी का देश है, ये गांधी की विचारधाराओं पर चलने वाला देश है। ये गोडसे का विचारधारा का देश नहीं है, माफी वीरों का विचारधारा का देश नहीं है। ये महात्मा गांधी, जिनका नाम शांति और सत्य का प्रतीक माना जाता है, आज उनकी आड़ में सियासी तीर चलाए जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी राजनीति चमकाने की होड़ में लगे हैं। कुल मिलाकर गांधी के नाम पर सियासी संग्राम जारी है। तो देखिए, नाम गांधी का और उस पर अब सियासत बहुत तेज दिखाई दे रही है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेकिन इस नाम को लेकर, इस सरनेम को लेकर अब सियासत दिखाई दे रही है। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल। क्या गांधी को राजनीतिक औजार बनाकर बीजेपी राहुल पर हमला कर रही है? सवाल नंबर 2, बीफ और आस्था के नाम पर क्या नेता राजनीतिक रोटियां सेकते हैं? बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 3, क्या गांधी बनाम गोडसे का विमर्श 2029 के चुनाव में चुनावी नैरेटिव सेट करेगा? बहुत अहम सवाल है। 2029 के चुनाव में अभी समय है, लेकिन शुरुआत तो अभी से हो जाती है। तो तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इस वक्त जो बड़ा मुद्दा गरमा रहा है वो गांधी सरनेम है। इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान हैं, चलिए आपको उनसे मुखातिब करा दें। रजनीश सिंह हमारे साथ पूर्व विधायक बीजेपी के जुड़ेंगे कुछ देर बाद, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के अमरजीत चावला जी, पूर्व महामंत्री हैं। अमरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर आपका। और डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अनिल जी, मैं शुरुआत आप ही से करूंगा। आपको क्या लगता है, क्योंकि गांधी सरनेम आज देखो कितना चर्चाओं में है, आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल टूल्स के रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है, चाहे फिर वो कांग्रेस कर रही हो अपने फायदे के लिए गांधी सरनेम को जोड़ के, और बीजेपी कर रही हो दोनों को अलग अलग दिखाकर? देखिए ललित जी, महात्मा गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता है और पूरी दुनिया में उनकी मूर्तियां लगती हैं। उनकी जो एक गांधीज्म जो था, जो गांधीवाद था, जो विचारधारा थी, उसने भारत को पूरी दुनिया में एक तरह से स्थापित किया है। तो हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए आदर्श और सिद्धांतों पर चलने वाले देश हैं।
जहाँ तक आपने बोला कि क्या इस देश में महात्मा गांधी को राजनीतिक औजार के तौर पर स्थापित किया गया, ये कवायद तो राजनीतिक दलों ने आज़ादी के समय से ही दिखानी शुरू की और उन्होंने कहा कि गांधी जी के हम आदर्शों पर चलेंगे। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद कितना चला गया, कितना माना गया, कितनी उनकी बातें मानी गई। गांधी जी ने स्वदेशी की बात की, गांधी जी ने गाय को बचाने की बात की, गांधी जी ने मद्यपान निषेध खत्म करने की बात की, गांधी जी ने ऐसे तमाम चीज़ें बताई जो देश में नहीं होना चाहिए, लेकिन आज हो रहा है। आज सभी दल कर रहे हैं, क्या भाजपा और क्या कांग्रेस। तो सवाल यह है कि क्या गांधी वास्तव में राजनीतिक औजार है। बार बार याद आ जाती है लोगों को गांधी जी की, बार बार गांधी जी के नाम पर सिद्धांत और आदर्श बताए जाते हैं। अच्छी बात है, याद करते रहना चाहिए, किसी महापुरुष को हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी के हैं तो उनके हिसाब से सरकार चलनी चाहिए, उनके हिसाब से सामने उदाहरण पेश होने चाहिए। और मुझे याद है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस गांधी जी को याद करती है। आप देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ 1980 में, उन्होंने पहली विचारधारा तो गांधी और समाजवाद ही की, उसी पर आगे बढ़े। बाद में 2-3 साल के बाद जब एकात्म मानववाद दीनदयाल उपाध्याय जी का आया तो बीजेपी ने बोला कि नहीं, अब हमारा एकात्म मानववाद दर्शन होगा। तो ये जो दृश्य सामने है ये वास्तव में बड़ा सोचनीय है। राजनीतिक दलों को आत्म आकलन करना चाहिए कि आप जो वादा करते हैं जनता के साथ गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने के लिए, सरकार में आने के बाद उसे भूल क्यों जाते हैं। क्यों मद्यपान अभी भी लागू है, क्यों स्वदेशी विदेशी वस्तुओं का आयात अभी भी हमारे देश में हो रहा है, क्यों अभी भी हम सत्याग्रह और ऐसा करके अहिंसा का संदेश नहीं दे सकते। लेकिन ये बातें आजकल सब मुंह जबानी हो गई है, नैतिकता के धरातल पर कहीं टिक नहीं पाती हैं। इसलिए बार बार जनता के, और चूंकि मालूम है कि इस देश की जनता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ही मानती है, इसलिए जनता के प्रति एक उनका विश्वास बना रहे, वो टूटे ना। इसलिए राजनीतिक दल, खासकर कांग्रेस, क्योंकि वो तो उसके राष्ट्रपिता हैं, वो उनके सबसे पहले नेता रहे कांग्रेस के। 1923 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। तो कांग्रेस का तो सब कुछ गांधी परिवार ही है एक तरह से। वहीं जाकर के उसका एक तरह से वही मार्गदर्शन मिलता है और उसी रास्ते पर वो चलना चाहती है। बुरी बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि सच के तराजू पर आप कितने खरे हैं। बिल्कुल, सच के तराजू पर आप कितने खरे हैं, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि लेकिन पार्टियां इसको समझती है क्या। ये आपने सही कहा कि कांग्रेस के लिए तो महात्मा गांधी सब कुछ है, लेकिन महात्मा गांधी सभी के लिए, वो कांग्रेस के लिए भी उतना ही बीजेपी के लिए भी है। उस वक्त तो पार्टियों में विभाजन अगर हम कहें तो बीजेपी के लिए भी वो बड़े सम्मानित नेता है और बड़े आदर्श हैं। और आपने सही बात कही कि उनके आदर्शों पर अब कौन चल रहा है और कौन चलने की कोशिश लग रहा है। चरण जी, सॉरी माफ कीजिएगा, अमरजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व महामंत्री कांग्रेस के। अमरजीत जी, मैं चाहूंगा कि आप इस पर कुछ कहें, क्योंकि ये बहुत निश्चित तौर पर महात्मा गांधी का जिक्र आता है तो कांग्रेस का जिक्र आता है, और कांग्रेस को लगना स्वाभाविक है कि महात्मा गांधी हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन महात्मा गांधी बीजेपी के भी है। आप महात्मा गांधी की तुलना किसी भी दूसरे गांधी से आप कैसे कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल बीजेपी लगातार आप पर आरोप उठाकर लगाती रही है। देखिए ललित जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आज का ये जो चर्चा का विषय हुआ है कैलाश विजयवर्गीय जी के हल्के बयान की वजह से हुआ है। हम कभी भी तुलना नहीं करते और हमारी बात नहीं थी, कैलाश विजयवर्गीय जी के बयान से ये आज चर्चा का विषय बना है। तो मैं अपनी बात आपसे कहूँ उसके पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि शब्द संभल कर बोलिए, शब्द खींचते ध्यान, शब्द संभल कर बोलिए, शब्द खींचते ध्यान, शब्द ही मन घायल करे, शब्द ही बढ़ाते मान। तो आज किसी भी इंसान के मुंह से जब कोई शब्द निकलते हैं ललित जी, तो वो शब्द तय करते हैं कि उसकी पहचान क्या है, क्योंकि विचारों में स्वाभिमान जरूरी है, विचारों में संस्कार जरूरी है, क्योंकि हमारी पहचान हमारे विचारों के संस्कार से ही होती है। सत्ता प्राप्ति के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह के हल्के और स्तरहीन बयानों का परिचय लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता देते रहते हैं। मैं एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा अमरजीत जी, 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, केवल 1 मिनट। पहचान भी बन चुके हैं जी, मैं आप कंटिन्यू कीजिएगा, 1 मिनट के लिए रुकूंगा। हमारे साथ इस वक्त पूर्व विधायक रजनीश जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका रजनीश जी। और अमरजीत जी, आपने सही कहा, जो बात मुझे कांग्रेस से पूछनी है वो मैं कांग्रेस से पूछ रहा हूं, लेकिन बीजेपी से पूछने वाली बात उनसे पूछूंगा कि आखिरकार ये बयान क्यों दिया गया। लेकिन आपको इस बयान में क्या कमी नजर आई, आप ये मुझे बताइए ताकि मैं वो सवाल उन तक पहुंचा दूं।
आप कह रहे बहुत कमी है, बहुत निचले स्तर पर यह बयान दिया गया, क्या कमी लगी आपको? निश्चित तौर पे ललित जी, देखिए वो आए थे, आज छत्तीसगढ़ के दौरे में आए थे, अंबेडकर जी के संबंधित एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। अंबेडकर जी को हम संविधान से जोड़कर देखते हैं, पर शब्दों की मर्यादा देखिए कि वो आए किस कार्यक्रम में थे। संविधान की बनाने वालों के कार्यक्रम में आए थे और शब्दों की मर्यादा से संविधान तोड़ के हल्के स्तरहीन बयान करके वहां से चले गए, क्योंकि आजकल ये फैशन की तरह हो गया है कि आप विवादित बयान दो, और विवादित बयान देने से उस पर डिबेट भी होते हैं और चर्चा में भी नेता चले जाते हैं। इसलिए उन्होंने चर्चा में रहने के लिए इतना स्तरहीन बयान दिया, जबकि इस तरह के सब्जेक्ट का कोई विषय था ही नहीं, इस तरह की कोई बात ही नहीं थी, और इस तरह की बात उन्होंने जानबूझ के कही। उसका कारण मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना चाहूंगा कि आज इस तरह की जो पिछले 10-11 सालों में हम देख रहे हैं कि शब्दों की मर्यादा टूट रही है और हर बात में हल्के स्तरहीन बयान, अपनी विचारधारा, अपनी लाइन लंबी करने के बजाय आप विपक्षियों के खिलाफ स्तरहीन भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि जनता का ध्यान जो असली मुद्दों से भटकाया जाए। आज आप देखिए सवाल यह उठता है कि देश के जी ललित जी, मुझे बता दीजिए वो स्तरहीन क्या बयान था, मुझे थोड़ा स्तरहीन क्या लगा आपको, कहां कमी नजर आई, एक बार बता दीजिए तो मैं उनके पास चले जाऊंगा आपका सवाल लेकर, रजनीश जी के पास। देखिए स्तरहीन ये था कि इंसान को, देखिए यहां पर तो कोई, जैसे हमारे पीसीसी अध्यक्ष जी का जो बयान नहीं, उन्होंने कहा कि वो गाय को पूजा करते हैं, ये बीफ खाते हैं, आपको ये स्तरहीन लगा? नहीं तो ये चर्चा आई कहां, इसमें बीफ आया कहां से, यहाँ पे गाय आई क्यों, यहाँ पे तुलना आई क्यों, वो तो सब्जेक्ट ही नहीं था, बात तो कुछ और हो रही थी और इन्होंने बीफ की तरफ, गाय की तरफ ले गए। पर कैलाश विजयवर्गीय को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते तो 3 उंगली उनकी तरफ उठाती है। मैं आगे आपको इस बात का जवाब दूंगा, पर मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आपने सही कहा, पूछ लीजिए सवाल कांग्रेस का आरोप है, कांग्रेस का आरोप है कि आप चर्चाओं के लिए स्तरहीन मुद्दे उठाते हैं। नहीं, आप ही का सवाल जी, रजनीश जी। ललित जी, हम गांधी जी के ऊपर बात कर रहे हैं और द्विवेदी जी अभी उसके बारे में विस्तार से बताए। तो गांधी जी जो इच्छा व्यक्त किए थे कि अब स्वतंत्रता मिल गया है, कांग्रेस का गठन आजादी के स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किया गया था, इसको विसर्जन कर दिया जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए, सत्ता लोलुपता के कारण गांधी सरनेम को, जिनका कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं, तो गांधी सरनेम अपने ऊपर ले आते हैं। बयान का कारण क्या था ये पूछो ललित जी उनसे। एक कथा किस्सा कहानी में बना, कैलाश विजयवर्गीय ने इतना गंदा बयान दिया, उसका कारण क्या था ये बताइए ना। कारण जब तक बताएंगे मैं उनसे पूछता रहूंगा, वो विषय था ही नहीं। बिल्कुल ठीक है सर, इतना सुन लो भाई, वो उसी का जवाब सुन लो भाई, सुन लो, मैं आ रहा हूँ, उसी में आ रहा हूँ। प्रश्न जब होता है तो उसी का उत्तर आता है। तो गांधी सरनेम कहाँ से आया, अब इसको बताएंगे। तो गांधी का सरनेम पूरा देश जान चुका है, जब तक नहीं समझ में आ रहा था, सोशल मीडिया कम थी, शिक्षा की उतनी देश में ये नहीं थी। उसके बाद धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आई, तो अब समझ गए सब विषय क्या है। गांधी जी का सिर्फ दोहन किया, और सिर्फ गांधी जी क्यों, जिस अम्बेडकर जी के हम जयंती अभी कर रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे हैं, लाल बहादुर, अनेक नाम ले दूंगा, जिनके साथ क्या क्या इन्होंने किया है, क्या क्या देश ने सिर्फ 2-3 लोगों को छोड़ के बाकी भुला दिया। भारतीय जनता पार्टी, हम नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन देश के लिए उनका महत्वपूर्ण योगदान है, जिसको देश के युवा पीढ़ी को, लोगों को जानना चाहिए, उनको योगदान को जानना चाहिए। इसलिए हम उनका सबके बारे में देश को बता रहे हैं, लगातार बता रहे हैं। नहीं, आपको ये अलग अलग करने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको क्यों बताना पड़ा कि एक गाय को पूजा करते थे, एक बीफ खाते, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको क्या लग रहा है उनको फायदा मिल रहा था इसका? नहीं, ठीक, अभी तक तो फायदा सिर्फ गांधी जी के नाम पर ही लिए हैं। तो करने देते फिर आपको ये सवाल दागने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वही सवाल उनका था। ललित जी, जब प्रश्न आता है कि गांधी जी के बारे में, तो प्रश्न में ही उन्होंने कहा है कि वो गांधी जी की बात थोड़ी कर रहे हैं, अभी के गांधी जी की बात कर रहे हैं। अभी के जो सम्माननीय गांधी जी हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, भारत विरोधी जाके बाहर में बात करते हैं, तमाम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर विदेश में जाकर के आरोप लगाते हैं, देश में रह के क्या क्या बात करते हैं, किस तरह की निगेटिविटी फैलाते हैं, किस तरह के नैरेटिव सेट कर रहे हैं, किनको नहीं कोसे हो, चाहे देश के वैज्ञानिक हो, सैनिक हो, शहीद हो, पक्ष किसका लिए है हमेशा? आतंकवाद का, नक्सलवाद का, तुष्टीकरण का।
तो इसलिए तो इनको बताया जा रहा है कि वो गांधी और इस गांधी में कितना ठीक अंतर है सर, ये एक और आपका सवाल है। वही देखिए अमरजीत जी, नक्सलवाद आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए फिर वो गांधी अलग कर रहे हैं। नहीं ललित जी, देखिए मैं आपको असली कारण बताता हूं। रजनीश जी की मजबूरी है, वो चाह कर कह नहीं पाएंगे। देखो, कैलाश विजयवर्गीय ने इतना विवादित बयान सिर्फ इसलिए दिया कि राजनीतिक हलकों में कैलाश विजयवर्गीय जो है वो डिलीट हो चुके हैं। शिवराज सिंह को हटाकर ये मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, ये बन नहीं पाए। राजनीतिक हलकों में इनको अमित शाह का बहुत करीबी माना जाता था, तो इनको लगा मैं बंगाल जाता हूं, वहां पर मैं कुछ अच्छा काम करूंगा। रजनीश जी सुन लीजिए, अच्छा काम कर पाऊंगा तो मैं यहाँ मुख्यमंत्री बनूंगा। उसके बाद जब कैलाश से कलकत्ता से बंगाल से उनको चमका के धमका के भगाया गया तो वो यहां पर आए। उसके बाद इनको लगा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए, तो इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। इनका लड़का भी देखो क्रिकेट के बैट से अधिकारियों को मारते हुए दिखा। दोनों बाप बेटे का मानसिक संतुलन नहीं सर, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं सर, डिबेट में नहीं, इस तरह की भाषा नहीं कुत्ता बोलते हुए नजर आए। ठीक है, ये कैलाश आप आरोप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप आरोप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। रहने के लिए ठीक है सर, अभी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नहीं सर, अभी अमरजीत जी प्लीज। अब वो देखिए कैसे उतर गए, इनका सब बड़े नेता। अमरजीत जी, आपने स्तरहीन वाली बात की। अमरजीत जी, मैं आपको टोकूंगा, आपने स्तरहीन वाली बात की, वो ज्ञान दिया, आपने कहा कि स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप खुद ही इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सर। आपकी बात देखिए पुष्ट तब होगी कि आप नहीं बोलेंगे। बयान का कोई तो आप विरोध कर रहे हैं ना सर, आप विरोध कर रहे हैं, वो आपका सवाल भी तो पूछ रहा हूं उनसे मैं। नहीं ललित जी, ठीक है ललित जी, देखिए क्या होता है, जो जिस तरह की भाषा समझता है ना उसको उस तरह की भाषा समझानी पड़ती है। सर मानसिक संतुलन खो देना, ये करना, आप वो अपनी करना, विचारधारा से अपनी बात रखिए, अपनी लकीर लंबी रखिए। भाई देखिए, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है तो आप चर्चा में आने के लिए इस तरह विवादास्पद बयान क्यों देते हैं? आप क्यों दे रहे हैं भाई? आज तो उस तरह का कोई सब्जेक्ट था ही नहीं, ये बोलने की क्या जरूरत थी? अरे किरण रिजिजू जो बीफ खाते उस पर बोल लेते हैं। सर वो किरण रिजिजू की बात क्यों करेंगे? किरण रिजिजू की बात क्यों करेंगे? वो यहाँ तो गांधी सरनेम पर पूरा हो रहा है ना सारा मामला। अरे बीफ कंपनियों से सर्वाधिक चंदा ले रही भारतीय जनता पार्टी, 250 करोड़ से ज्यादा बीफ कंपनियों से चंदा लेते। बात करते, अरे राहुल गांधी पे बात करने की हैसियत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी उस परिवार से है। सर मतलब पूरा मामला राहुल गांधी पर आ जाता है। देखिए आप अनिल जी के पास जाऊंगा, डॉक्टर साहब ने इस देश के लिए अपनी जान दी। कैलाश विजयवर्गीय का मानसिक स्तर उस स्तर का है ही नहीं कि वो राहुल गांधी पे बात करे। जी डॉक्टर साहब, अनिल जी, अगर राहुल गांधी पर बात आती है देने चाहिए, कांग्रेस इससे बौखला जाती है, हमने ये देखा है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, उनके बड़े नेता है और डायरेक्ट उन पर अटैक करेंगे तो कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीफ को बीच में लाकर आपको लगता है कि एक आस्था का विषय बाहर लाने की तैयारी है ये बीजेपी की तरफ से? देखिए ललित जी, बचपन से लेके अभी तक हम लोगों ने एक बहुत श्वेत श्याम तस्वीर देखते हैं, बड़ी बड़ी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर होती है कि महात्मा गांधी का डंडा लेकर के सारे देश के लोग उनके पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी भावुक तस्वीर है और इसको जब भी हम देखते हैं तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हमको एक उनका व्यक्तित्व नजर आता है कि किस तरह वो देश को साथ में लेकर के चले। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन गोखले को कांग्रेस कितना मानती मुझे नहीं मालूम है, वो उसके गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के। और महात्मा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक का जो सफर है, देश को कांग्रेस को इस बीच के अंतर में देखने की जरूरत है। अब महात्मा गांधी ने इस देश को इकट्ठा करने के लिए कितना त्याग किया और कितना उन्होंने समर्पण और मेहनत की। अब मैं बताना चाहूंगा आपको कि अंबेडकर और गांधी के विचारों में जमीन आसमान का फर्क था, उसके बाद भी सम्मान बना हुआ था एक दूसरे नेताओं का। इसी तरह पाकिस्तान का बनना, बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसको लेके गांधी को याद करना पड़ता है, हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेके याद करना पड़ता है, विदेशी वस्तुओं में टैरिफ लगता है तब गांधी को याद करना पड़ता है, मुस्लिम बनाम हिंदू होता है तब याद आते हैं गांधी, और जातिवादी जनगणना की बात आप करते हैं तब भी गांधी याद आते हैं कि महात्मा गांधी ने तो कभी ऐसी बात नहीं की कि इस देश में जातिगत जनगणना हो। हिंदू वो मुसलमान तो कहते थे, बिल्कुल मैंने कहा हिंदू मुसलमान, मैंने कहा हिंदू मुस्लिम का उन्होंने बहुत सम्मान किया और उस पर उन्होंने बात रखी। पर आज यदि कांग्रेस जातिगत जनगणना, कांग्रेस कांग्रेस कहां से आ गई? अरे आज का नहीं अमरजीत जी मेरा सवाल ये, मेरा सवाल अमरजीत जी वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्या महात्मा गांधी ने कभी जातिगत आरक्षण या जातिगत भेदभाव इसका समर्थन किया? क्या वो सिंपल ये कहना चाह रहे हैं? आप अगर महात्मा गांधी को मानते हैं तो उनकी इस बात को मानते हैं क्या?
नहीं ललित जी, खैर, देखिए मेरा तो ये मैं ये कहना है कह रहा कि यहाँ था पर गांधी जी और तुलना और बीफ ये कहां से आया, इन सारे और क्यों मुद्दों आया, पर, इन मैं यही वो तो तुलना पूछना कर चाह रहे रहा हैं, हूं आप ना। आपने उसके ऊपर विरोध आपने दर्ज इस तरह की कराया है। हल्की बात क्यों की? नहीं हमने देखो, सब शुरुआत किसने की? उन्होंने ये इस तरह बात क्यों की, तुलना क्यों की, बीफ कहां से आ गए? अरे पूजनीय अंबेडकर साहब के संविधान पर चर्चा करने आए थे, अरे कुछ विकास सर की आप बात करते, मुझे बताइए सर, आप रोजगारी गोडसे की बात करते कि नहीं? आप गोडसे की बात करते हैं ना? आप भी तो आरोप हम लगा, अपनी तरफ से कभी नहीं करते। नहीं, मतलब अभी मैंने एक भी बार गोडसे का नाम लिया? आपने नहीं लिया, लेकिन मैंने अभी कांग्रेस एक की भी बार तरफ गोडसे से, का नाम लिया, मैं कह कांग्रेस की सकता तरफ से था। आरोप तो लगते हैं ना सर। नहीं ललित जी, ठीक, ललित जी कोई आरोप नहीं लगते। हमारी विचारधारा, हमारे पास तो इतनी बड़ी विरासत है, ये सिर्फ लाठी और चश्मा चुरा सकते हैं, पर गांधी की विचारधारा तो ललित जी, मैं पे ये कंप्लेंट नहीं कर चल लूं? सकते। लेकिन ललित जी, मैं एक चीज मैं ये पूछना चाहता हूं, सवाल ये उठता है कि देश के सर असली लेकिन वारिस कौन लेकिन होंगे? गांधी के आप कह रहे हैं कि बताए मैं नहीं रास्ते कह पर चलने रहा। वाले या ठीक है गांधी अमरजीत की जी, हत्या करने मान वाले लेते लोग हैं, अपना आदर्श मानने वाले? मान लेते हैं। इस पे चर्चा होनी आपने चाहिए। बिल्कुल जिक्र नहीं किया, लेकिन दीपक बैज ने तो कहा गोडसे की विचारधारा, मतलब क्या हुआ? आप तो सीधे सीधे आरोप लगाते हैं ना सर। किसने की? कैलाश विजयवर्गीय जी ने। मैं यही तो पूछ रहा हूं ललित जी की सवाल उनसे होने चाहिए, सवाल हमसे होते नहीं, सवाल नहीं, उनसे आपसे होना बिल्कुल चाहिए सवाल था नहीं है, बीजेपी तभी वो वालों से गांधी कि की ऐसी तुलना क्या करते हैं जरूरत सर। आन पड़ी आप जो इतनी हल्की बात करके हाँ। गए। तो मैं वही तो चर्चा में रहने के लिए, राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए विवाद बयान दो ताकि चर्चा में रहे। सर तो भैया रजनीश जी, जमीन बने, रजनीश जी जमीन जवाब दीजिए। आप कदम चुकी चर्चाओं में कैलाश रहने के लिए विजयवर्गीय तमाम जी। मुद्दों को छेड़ते हैं, वो लगातार यही कह देखिए- रहे हैं। वो गोडसे की बात देखिए- करते हैं, लेकिन आप गांधी की बात क्यों करते हैं? देखिए ललित जी, अस्तित्व की लड़ाई कौन लड़ रहा है, इसको मैं टीवी में बैठ के बोलूंगा तो देश की जनता जानती है। इनको नहीं लगता है तो ये नहीं लड़ रहे हैं अस्तित्व की लड़ाई, ये विश्व में प्रसिद्ध होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध दल है, विश्व प्रसिद्ध इनके नेता हैं, लड़ रहे हैं। इनको इनकी शुभकामना है, जो देश में इनकी क्या स्थिति है, ठीक है, वो उसको वो विषय आज है भी नहीं। ये बार बार अमर्यादित अमर्यादित, अरे क्या अमर्यादित? आपके प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं कि गांधी जी की लहर चल रही है, गांधी जी का सुनामी चल रहा है। उन्होंने कह दिया कि कौन गांधी जी की बात कर रहे हैं वही जाने। हम जिस गांधी को अभी देख रहे हैं वर्तमान में, उनके बारे में अब सुन लो भाई, अब सुन लो। आप अभी का जो गांधी को देख रहे हैं, उनका तमाम नैरेटिव चीजें जो जो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया गांधी की सर रजनीश जी, वो ये कहना चाहते हैं कि आप डायरेक्टली राहुल गांधी पर अटैक कर रहे हैं, सीधे सीधे राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं बिना नाम लिए। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? नेता प्रतिपक्ष हैं, वो माननीय मोदी जी के ऊपर अटैक करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर करते हैं। ठीक है सर, अब तो बात सामने आ गई अमरजीत जी, आप मोदी जी पर अटैक करते हैं तो राहुल गांधी पर क्यों नहीं करेंगे? कोई विशेषाधिकार है क्या? ये वो कह रहे हैं। ये परिवार नहीं, हम लोग अपनी तरफ से पहले भी नहीं करते। विशेषाधिकार शुरुआत कभी नहीं है, करते। हमारे बारे में कोई नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोलेंगे? कौन हो आप? आप भी एक राजनीतिक दल के नेता हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आपका बना नहीं पा रहे सिद्धांत 6 महीने से, और क्या जो विशेषाधिकार की बात कर करते सकते हो हैं आप? करेंगे, और धोखे मत रहो कि नहीं बोलेंगे। अभी तो और ज्यादा हमला होगा। जो उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम है देश में, जो जो करते हैं बात करना, उसको बोलेंगे। अरे अपना उसको तो बताएंगे मंत्रिमंडल पहले आपको। बना लो, अभी क्या बना लो? अपने साथ न्याय कर लो रजनीश जी। निगम मंडल में आप मेरे साथ क्या न्याय कर मेरे लिया साथ आपके क्या साथ, न्याय? अपना अरे सम्मान भाई, स्वाभिमान मेरे बचा साथ लो। क्यों? अरे आप लोग क्यों पार्टी इस में तरह बंधे से? बोल रजनीश नहीं जी, सकते। उनको आप राष्ट्रीय भी अध्यक्ष कर बनाने की कोई सकते हो। चिंता ही नहीं है, उनका फिक्स कोई है। सम्मान नहीं मिल रहा आप क्या क्यों नहीं बन पा रहे? ललित जी, उनके तो फिक्स है। आप क्यों इतना परेशान हो? हाँ, अरे आप मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे। जी जी, अमरजीत भाई क्यों परेशान हो? आत्ममुग्ध क्यों हो? डरे हुए बेचारे। अरे सोते आत्ममुग्ध जागते क्यों इनको हो? राहुल गांधी नजर जो आता विषय है। उसमें डिबेट करो भाई बेचारे, मेरे, बेचारे, जो डिबेट है बेचारे। उसमें विषय। अरे आत्ममुग्ध 4000 क्यों किलोमीटर हो? पद यात्रा करके दिखाओ। मतलब पूरा मामला अरे चूंकि राहुल गांधी पर चश्मा फोकस चुराने से है, गांधी इसलिए की कांग्रेस विचारधारा अटैकिंग प्राप्त मोड नहीं में है। होती। जी अनिल जी, एक नहीं। अंतिम कमेंट आप दीजिएगा, क्योंकि आप कुछ कह रहे थे लेकिन उसी बीच में जी, आप जी। बात जो है आगे बढ़ गई। जी जी, मैं देखिए ललित जी, वही मेरा कहना था कि चाहे कांग्रेस प्रवक्ता हो चाहे बीजेपी प्रवक्ता, मैं जब टिप्पणी करता हूं तो उसके परिप्रेक्ष्य में सब होता है, आपका हित भी होता है। और इसलिए यदि मैं ये बात कह रहा था कि आज इन सारे मुद्दे जो गांधी जी चाहते थे और जिसके खिलाफ हम जा रहे हैं, नहीं पर अब डॉक्टर एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, डॉक्टर चावला साहब साहब बोलने तो दीजिए आप। ये बहुत आप सबके बुद्धिमान इसमें और बड़े इंटरप्ट पत्रकार करेंगे। हैं। ठीक है मैं सर, चाहूंगा देखिए, कैलाश उनका- विजयवर्गीय पर उनका आपकी मुद्दा है। विशेष टिप्पणी आनी जी, जी, चाहिए। चलिए, अरे हम आपके मुंह से नहीं, थोड़ी ना बोलेंगे आप भाई। कैलाश विजयवर्गीय आज का जो मैं अपने subject विचार है, रखूंगा भाई, आप आपके हिसाब से कैलाश अच्छा चलिए विजयवर्गीय ने जो इस चलिए, तरह ठीक है की ठीक है गलत बात सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है अगर ये सर, ऐसे मैं आपकी भी प्रतिक्रिया लूंगा, मैं लूंगा आपकी भी प्रतिक्रिया लूंगा, बिल्कुल मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा चरण जी। अमरजीत जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा, प्लीज सर, प्लीज सर, मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा अमरजीत जी। हाँ जी अनिल जी, कंप्लीट कीजिए, बहुत कम समय है।
अनिल जी का बहुत सम्मान करते मैं हैं, आपकी लूंगा सर, अनिल जी, मैं वही आपकी कह रहा प्रतिक्रिया हूं। लूंगा, आपके पास आता हूं। थोड़ा ज्यादा महात्मा गांधी, है। मैं आज की बता रहा हूं। हाँ जी, गौ हत्या इस देश में बड़ा मुद्दा है। ठीक। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जब गौ हत्या को लेके बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन होता है, जब हम महात्मा गांधी जी को याद करते हैं गौ सेवा और इसके नाम पर, तो बड़ा दुख होता है कि राजनीतिक दल ठीक है। सड़कों पर गाय काटते हैं प्रतीक के तौर पर। चलिए ठीक है सड़कों सर, पर। ठीक है सर, डॉक्टर, ठीक है, सड़कों अमरजीत पर, मैं जी, नाम नहीं ले रहा हूं अमरजीत किसी जी, का। बिल्कुल अभी बिल्कुल आखिरी बहस कमेंट बढ़ है। जाएगी। अमरजीत जी, गाय काट करके किसी ठीक है सर, राजनीतिक अनिल दल जी, के नेता अनिल ने जी। दिखाया था, यही गांधी का अनुसरण कर रहे हैं आप, और इसीलिए इस देश में रसातल पर चले जा रहे हैं आप। इसलिए यदि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलना है, ठीक उनका बिल्कुल अनुसरण बिल्कुल, करिए, आपने उसके एक बात रास्ते तो पर बिल्कुल चलेंगे। बिल्कुल सही आपकी कही पार्टी का और कि आपका राष्ट्रपिता सत्ता महात्मा गांधी केवल कांग्रेस के नहीं, वो बीजेपी के भी है, लेकिन उनके सिद्धांतों पर चलना बहुत जरूरी है। वो सत्य अहिंसा की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, वो जातिगत भेदभाव की नहीं बल्कि जातिगत रूप से समानता की बात करते हैं। तो ऐसी तमाम चीजें जो है महात्मा गांधी जो करते हैं, क्या उनके आदर्शों को हम अपने अंदर उतार पाते हैं? फिर हम कहेंगे कि मेरे गांधी या तेरे गांधी, या फिर हम कहेंगे ये वाले गांधी या वो वाले गांधी। जब दोनों तरफ से अटैक होते हैं तो स्तरहीन भाषा कहाँ है और कहाँ नहीं है, ये सोचना समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये राजनीति है। जब सियासत की चाबी अगर कुछ मुद्दे बन जाते हैं तो फिर वह ढूंढना मुश्किल है कि ये चाबी किसके हाथ में है और ताला किसके हाथ में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप रजनीश जी, आपका भी, अमरजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा मैं आपके पास आ नहीं पाया, समय बहुत कम था। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।